चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। ये वो चैप्टर है जिसको हम रश नहीं करना चाहते हैं, ऑल्दो ये माइक्रो का लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर से 6 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसे आराम से करेंगे, हर एक पर्टिकुलर ग्राफ को आसानी से समझेंगे और मेरे को ये पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वॉचिंग कॉमर्स बाबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो चलिए, जब हमने ये चीज सीख ली है तो शुरू करते हैं। देखिए क्या होगा, जनरली यहां पे प्राइस का लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली हाई जा रहा है। उसके हिसाब से अगर मैं मार्केट डिमांड देख के चलता हूं तो मार्केट डिमांड अगर प्राइस ज्यादा होगी तो मार्केट डिमांड फॉल होने लगेगी कंसिस्टेंटली, और अगर मार्केट सप्लाई की बात करूं, एज अ प्रोड्यूसर बात करूं, तो सप्लाई कंसिस्टेंटली बढ़ने लगेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहेगा कि ज्यादा प्राइस पे वो ज्यादा मार्केट में सेल आउट करे। ऐसे में होगा क्या, शुरुआत में तो मार्केट में जो गुड एक्स है उसकी सप्लाई कम होगी, जिसके कारण शॉर्टेज होगा, लेकिन जब प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कंपैरेटिवली मार्केट में सरप्लस होने लगेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई तो ज्यादा कर रहा है लेकिन कंज्यूमर उतना डिमांड नहीं कर रहा है। यानी जो सिनेरियो बन रहा है, हम यहां पर अगर देख के चले तो एक है, ये है मार्केट प्राइस। ये जो पर्टिकुलर प्राइस है, बिकॉज इट डिटरमाइंस द मार्केट, इसलिए इसको मार्केट प्राइस बोला गया, और ये मार्केट क्वांटिटी है जो कि डील होती है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अगर आप इससे ऊपर लेके जाते हो सिनेरियो, फॉर एग्जांपल देखना, अगर आप क्या कर रहे हो, प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिमांड तो इस पॉइंट पे है लेकिन सप्लाई इस पॉइंट पे है, तो ये जो गैप हुआ ये हो गया आपका एक्सेस सप्लाई। ये वो सिनेरियो बताता है इफ यू आर गोइंग टू चार्ज हायर प्राइसेस, उसके कारण होगा क्या, प्राइस तो आप हाई चार्ज कर लो लेकिन डिमांड क्वांटिटी कम हो जाएगी और सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, जिससे मार्केट में डेफिसिट होगा, आपका प्रोडक्ट ज्यादा पहुंचेगा जो कि कोई खरीदेगा तो है नहीं। तो इसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपने प्राइस लेवल को कम लाना पड़ेगा, ताकि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की वापस से डिमांड बढ़े और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट फुलफिल हो सके। फिर दूसरा सिनेरियो क्या है, आप प्राइस कम कर लो। अगर आप प्राइस कम करते हो तो सप्लाई आप कम करोगे, बट ऑब्वियसली सिनेरियो ये रहेगा कि सप्लाई आप कम करोगे बिकॉज यू आर गेटिंग लेसर प्राइस, लेकिन मार्केट में डिमांड देखो यहां तक बढ़ जाएगी, क्वांटिटी विल इंक्रीज लेकिन सप्लाई की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्वांटिटी विल इंक्रीज बट सप्लाई क्वांटिटी विल डिक्रीज। इस केस सिनेरियो में क्या होगा, यहां पे आपके साथ इश्यूज आना चालू हो जाएंगे कि मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड कंपैरेटिवली उतनी नहीं है, जिसके कारण अगेन डेफिसिट होगा सप्लाई का और डिमांड हो जाएगी एक्सेस, और इसको भी आप फेस नहीं कर पाओगे। तो आप वापस क्या करोगे, अपनी प्राइस शिफ्ट करोगे, बूम अप लोगे और 6 रुपीज तक वापस पहुंच जाओगे, जहां पे इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, जहां पे ये सिनेरियो है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड भी इक्वल है, सप्लाई भी इक्वल है और मार्केट में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड है। यही एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई के अंदर भी लिखना है कि जब एक्सेस सप्लाई होती है तो कंपैरेटिवली हायर प्राइस पे होती है और डिमांड उस टाइम पे लो होती है। क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर, क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर इन हायर प्राइस एट द टाइम ऑफ हायर प्राइस। फाइनली अगर प्राइस लोअर कर दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑब्वियसली मोर, भाई अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी, एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज कंपैरेटिवली मोर लीडिंग टू एक्सेस डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं समझने में, वो चीज ध्यान देना, जो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इक्विलिब्रियम लेके चल रहा हूं, ठीक है भाई, ये पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इक्विलिब्रियम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है। अब मैं इधर पे एक आइडियल प्राइस को लेके चलता हूं और एक आइडियल क्वांटिटी को लेके चलता हूं। मेरी बात मैं वापस से बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनते चलना। दिस इज एन इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज एन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जहां पे सारी चीजें बड़े अच्छे से हैपनिंग तरीके से चल रही है। अब पहला पॉइंट है चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज का, कि क्या हो अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले डिमांड को इंक्रीज करते हैं। ये हो गई डिमांड इंक्रीज। अब क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज होने के कारण अगर मैं एग्जिस्टिंग प्राइस को देखता हूं, यहां तक लेके आता हूं और इसको यहां पे जोड़ता हूं, एग्जिस्टिंग प्राइस पे देयर इज एक्सेस डिमांड। सही है, तो पहला पॉइंट क्या आया, एग्जिस्टिंग प्राइस पे एक्सेस डिमांड है। ये चीज समझ में आ गई। आप अपनी कॉपी में बना लो, मुझे यहीं पॉज कर दो क्योंकि मैं उसको हटाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप लिख लो। तो मैंने आपको एक चीज बता दी कि एग्जिस्टिंग प्राइस पे एक्सेस डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड का मतलब यह है कि जो बायर्स हैं उनमें कंपटीशन है, उनमें होड़ मची हुई है कि वो प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं।
क्योंकि इंक्रीज है तो फैक्टर अदर देन प्राइस होगा। मे बी सब्स्टिट्यूट महंगा हो गया होगा तो वो इस गुड पे जंप कर गए हैं, मे बी इनकम बढ़ गई होगी, मे बी टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा इसकी तरफ आ गया होगा। देयर कैन बी सो मैनी रीजंस। बेसिकली डिमांड बढ़ी हुई है, मतलब कंपटीशन है बायर्स के बीच में कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है। ऐसे में क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई भी ज़्यादा करेगा। मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, प्रोड्यूसर कोशिश करेगा कि सप्लाई भी ज़्यादा करे। ठीक है, सप्लाई भी बढ़ गई। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें मोमेंटरीली चलती रहेंगी, डिमांड एक्सेस में है, तो क्या होगा, उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइसेस को बढ़ा दिया जाएगा। और ये प्राइसेस को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है बिकॉज सप्लायर चाहकर भी डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी शॉर्ट रन। And if we are talking about a short run, it is next to impossible for the supplier to meet the excess demand. ठीक है, फिर भी कोशिश किया जाएगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ यहाँ पे डिमांड में चेंज आ रहा है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसके कारण क्या किया जाएगा, प्राइस को बढ़ाया जाएगा। ये आ गए हम P1 पे, और यहाँ पे एक नई क्वांटिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी जो कि कहलाएगी Q1। तो ये चीज़ कब तक चलती रहेगी, जब तक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बन जाता है। सर लेकिन न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बनना क्यों जरूरी है, उसका रीजन है बिकॉज आपकी डिमांड बढ़ी है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, उसके लिए प्राइस को भी बढ़ाना पड़ेगा ही। डिमांड और प्राइस अपने आप में एक कंपटीशन करेंगे और एक ऐसे पॉइंट पे सेटल आउट हो जाएंगे जहां पर डिमांड ज्यादा है लेकिन उसके साथ साथ प्राइस भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड में हल्का सा फॉल ना आने लगे। ये चेन रिएक्शन बताना है सबसे पहले। चलो शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो शुरू करें। डिमांड और सप्लाई अपनी जगह पे थे, एक इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थी जिसपे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अब डिमांड बढ़ गई, जैसे ही डिमांड बढ़ी, इंक्रीज इन डिमांड आया, हमने देखा कि उस पर्टिकुलर प्राइस पे ही देयर इज एक्सेस डिमांड, जो आपने बना के भी देखा था। ठीक है, एक्सेस डिमांड होने का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन है बायर्स के बीच में कि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहते हैं। इसके कारण जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, वो भी ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्योंकि डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस को बढ़ाना एक कंपल्शन हो गया होगा उस वक्त के लिए प्रोड्यूसर्स के लिए, बिकॉज दे आर अनेबल टू मीट अप दैट मच अमाउंट ऑफ डिमांड। तो क्या हुआ होगा, प्राइसेस को बढ़ाया गया होगा। प्राइसेस को बढ़ाया गया होगा तो डिमांड धीरे 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 हल्की फॉल होने लगेगी, लेकिन क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बूम अप हो चुकी है तो पुराने वाले फिगर पे तो कभी आने की बात ही नहीं है। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा जहां पे प्राइस भी बढ़ी हुई होंगी और क्वांटिटी भी, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी बढ़ी है तो साथ में प्राइस भी बढ़ी है, इसलिए न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। चलिए दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं। दूसरे सिनेरियो में हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हम डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं। ये आ गया आपका D1। हुआ क्या, एग्जिस्टिंग प्राइस रेट जो है, जो भी प्राइस चार्ज कर रहे हो आप मार्केट में, पहले डिमांड इस पॉइंट तक थी, ये क्वांटिटी थी। अगर अब मैं आपको दिखाऊं बनाकर तो अब डिमांड जो है क्योंकि डिक्रीज हुई है तो वो प्राइस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है जहां पे मैं बोल सकता हूं ये Q1 है। तो अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे जो डिमांड है वो कम हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेफिशिएंट डिमांड एट द एग्जिस्टिंग प्राइस, डिमांड का कम होना। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे रिवाइंड करो और इसको नोट कर लो जो मैंने बनाया था, ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड हुआ जिसके कारण डिमांड में कमी आई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं दूसरे तरीके से सोचूं तो मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, मार्केट में क्वांटिटी यहां तक सप्लाई हो रही है और डिमांड, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, डिमांड यहां पे है, मतलब जो मार्केट है उसमें सप्लाई एक्सेस है। ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स में होड़ मच जाएगी प्राइसेस को कम करने की, ताकि मार्केट में डिमांड को वापस से एस्टैब्लिश किया जा सके। प्रोड्यूसर्स विल फाइट अमंग देमसेल्व्स टू रिड्यूस द प्राइसेस सो एज टू कैप्चर दैट डिमांड अगेन। लेकिन उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए प्राइसेस तो कम करने पड़ेंगे। तो चलो यार, प्राइस कम कर दिया, ये P0 था तो प्राइस मैंने कम कर दिया, प्राइस तो कम हो गया, लेकिन जो मार्केट में जो गिरावट आई है डिमांड की, ऐसा तो है नहीं कि वापस से बहुत ज़्यादा बूम अप हो जाएगी, बिकॉज टाइम पीरियड बहुत ही शॉर्ट है। बहुत शॉर्ट में आपको एकदम से चेंज तो नहीं दिखेगा। तो क्या होगा, ऑल्दो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है कि देयर विल बी सम इंक्रीज इन द क्वांटिटी, लेकिन क्योंकि सिर्फ हम डिमांड की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चलेंगे कि क्वांटिटी में डिक्रीज तो आएगा ही आएगा, भले ही प्राइस आप कम कर दो। इसके कारण क्या होगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाएगा जिसमें प्राइस में कंपैरेटिवली फॉल दिख रहा है। क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली चीज, डिमांड और सप्लाई अपनी जगह पे थे, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड थे। अब क्या हुआ, उस डिमांड और सप्लाई पे ही एक पर्टिकुलर प्राइस हुआ करती थी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हुआ करती थी। डिमांड को हमने डिक्रीज किया, शिफ्ट किया लेफ्टवर्ड। अगर मैं उसी लाइन पे देखूं तो डिमांड जो है वो यहाँ पे अब टकरा रही है, यानी यहाँ से अगर मैं देखता तो क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम डिमांड की जा रही थी और सप्लाई यहाँ पे था।
सही है कि नहीं? तो सप्लाई यहाँ पे क्वांटिटी थी और डिमांड अगर मैं देखूं तो यहाँ तक था, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया था? सप्लाई कंपैरेटिवली मार्केट में ज्यादा थी। देयर विल बी एक्सेस सप्लाई। जब ये सिचुएशन देखी गई तो सप्लायर्स के बीच में होड़ मच गई टू रिड्यूस द प्राइसेस सो एज टू कैप्चर द डिमांड। तो क्या हुआ? प्राइसेस को रिड्यूस किया गया ऑब्वियसली, और ये फाइट तब तक चलती रही जब तक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश नहीं हो गया। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हुआ लेकिन उसमें क्वांटिटी भी कम थी क्योंकि लोग तो डिमांड कर नहीं रहे थे। ऑल्दो यू हैव रिड्यूस द प्राइसेस सर, लेकिन प्राइस रिड्यूस होने के बाद तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे फैक्टर अदर देन प्राइस है, यहाँ पे हम डिक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। जब डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो फैक्टर अदर देन प्राइस है, तो डिमांड तो कम रहेगी लेकिन मार्केट में प्राइसेस भी कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सिनेरियो लेके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर मैं सप्लाई के बारे में बात करूं तो सप्लाई का इंक्रीज क्या बताता है। देखिए सप्लाई हम यहाँ पे इंक्रीज कर, इसको टर्म कर देते हैं S1, मतलब सप्लाई जो हमारी है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गई है। अब क्या करें? सप्लाई इंक्रीज हो गई है, क्या डिसीजन लें जिससे हम एक तरीके से मार्केट को कैप्चर कर सकें? चलो वही पूरा फेयर जो है ना वो दोबारा लगाना चालू करते हैं। एग्जिस्टिंग प्राइस है, अगर एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैं यहां से आगे बढ़ाकर देखूं तो मार्केट में क्या है? एक्सेस सप्लाई है। पहले ये क्वांटिटी थी, अब सेम प्राइस पे अगर मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं, जहां पे भी सप्लाई टच हो रही है तो क्या हुआ? डिमांड तो यहां पे टच हो रही है ना, डिमांड यहां क्रॉस कर रही है। अभी मैं इस डिमांड की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं इस प्राइस पे अगर मैं देखूं तो मुझे एक्सेस सप्लाई दिख रही है कि नहीं? डिमांड बात की बात है क्योंकि प्राइसिंग सेम है। फिर आप बोलोगे सर डिमांड और सप्लाई तो यहां भी क्रॉस हो रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्टिंग प्राइस की। यहां पे कोई प्राइस है ही नहीं, तो डिमांड और सप्लाई अगर यहां पे क्रॉस भी हो रहा है, यहां पे जो आपको क्रॉस होता दिख रहा है, इट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज वहां पे कोई प्राइसिंग है ही नहीं, तो वहां इक्विलिब्रियम भी नहीं आ सकता। जहां क्रॉस होता है वहां देखा जाता है, क्रॉस यहां हो रहा है, डिमांड यहां पे है, प्राइस यहाँ पे है और सप्लाई एक्सेस में यहाँ पे दिखा दी जो हमने नई बनाई है। ठीक है, उसके हिसाब से क्वांटिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, यानी मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए जैसे ही आपको पता चला मार्केट में एक्सेस सप्लाई है, अब क्या होगा? लोग खरीदना नहीं चाहेंगे भाई। अगर सप्लाई एक्सेस है मतलब लोग एकदम से ज़्यादा डिमांड थोड़ा ना खरीद करने लगेंगे कि यार नहीं मार्केट में सप्लाई बढ़ी है तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा क्या होगा? मार्केट में क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, अब प्रोड्यूसर्स के बीच होड़ मचेगी कि भाई बेचो, किसी भी तरह बेचो, जैसे भी बेच सकते हो वैसे ही बेचो क्योंकि डिमांड तो कंपैरेटिवली लो है एंड दैट कैन ओनली बी डन बाय रिड्यूसिंग द प्राइसेस। इसलिए क्या होगा? प्राइसेस को रिड्यूस किया जाएगा, प्राइसेस को यहां तक लाया जाएगा जब तक न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, और यहां पे क्या होगा? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा। और उसका कारण भी अगर हम देना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि प्राइसेस रिड्यूस होने से क्वांटिटी में सर चेंज क्यों आया, क्वांटिटी क्यों बढ़ गई? क्योंकि अगर आप प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे तो मार्केट में डिमांड में थोड़ा सा तो बूस्टअप आएगा, लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो, और वो जो बूस्टअप है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, ऑल्दो सप्लाई कम करना चाहेंगे, इसके कारण डिमांड में ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत चेंज दिखेगा और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टेब्लिश हो जाएगा जहां पे प्राइसेस कम है और क्वांटिटी मार्केट में कंपैरेटिवली जो थोड़ी सी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ चुकी है। चलिए आइए इसी का डिक्रीज भी देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्या हो अगर सप्लाई में डिक्रीज हो। तो सप्लाई जो है वो डिक्रीज होती है आपके लेफ्टवर्ड शिफ्ट के साथ। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं जो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस है वो ये था, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी वो ये थी। ठीक है, अब अगर इधर पर ही आप देखें, मैं यहां पे तो कुछ एस्टेब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मैं कोई प्राइस नहीं लेके आ ही नहीं रहा हूं। यहां पे तो मैंने जो सप्लाई है उसमें मैंने शिफ्ट दिखाया है, तो प्राइस को मैं चेंज नहीं कर सकता, मतलब यहां पे तो अभी कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव नहीं हो रहा है। ठीक है, वो आगे का सिनेरियो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं डिमांड यहां पे क्रॉस हो रही है, डिमांड ये है, मतलब डिमांड की क्वांटिटी ये है, और अगर मैं सप्लाई को देखता हूं, ये जो सप्लाई मैंने S1 करके चेंज की है, सप्लाई कहीं ना कहीं यहां पर है। मैं बिल्कुल हल्के हल्के बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको अभी हटा दूंगा। ये Q1 सप्लाई यहां पे है, मतलब अभी सप्लाई कम है और डिमांड कंपैरेटिवली क्या हो गई है? ज्यादा है, यानी एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देयर इज एक्सेस डिमांड। क्या लिखोगे? एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट पे देयर इज एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड है, क्या नतीजा होगा? अब कंपटीशन आ जाएगा बायर्स के बीच में, बायर्स चाहेंगे, होड़ मच जाएगी ज्यादा से ज्यादा खरीदने की, बिकॉज डिमांड जो है वो एक्सेस हो रही है और सप्लाई कंपैरेटिवली लिमिटेड हो गई है। इसके कारण क्या होगा? जिस तरह की होड़ मचेगी, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ऑब्वियसली प्राइसेस क्या है? अब देखो यार, मैं अगर इसको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो, और जनरली यहाँ से कंफ्यूजन चालू हो जाता है। शुरुआत से फिर से सुकून से सुनना। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है।
यहां पे सप्लाई को मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। सप्लाई डिक्रीज हुई, अगर मैं यहां पे डिमांड जहां क्रॉस कर रहा है जिस प्राइस पे, डिमांड यहां पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया। डिमांड एक्सेस क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्राइस पे डिमांड ये की जा रही है और सप्लाई कंपैरेटिवली मैंने आपको बना के दिखा दिया था, सप्लाई यहां पे है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, जो बायर्स हैं उनके बीच होड़ मची हुई है, दे हैव टू बाय मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। प्राइस बढ़ा दी जाएगी, बिल्कुल प्राइस बढ़ा दी जाएगी, ये प्राइस यहां पर आ जाएगी। इस सिनेरियो में क्या होगा, सप्लायर ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, सही है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। ऑल्दो यहाँ पे सप्लाई कम हुई है लेकिन वो फैक्टर अदर देन प्राइस है, तो कंफ्यूज मत होना। मैं तो बता रहा हूं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, सप्लायर चाहेगा कि वो ज्यादा सप्लाई करे, लेकिन बढ़ी हुई प्राइसेस पे डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली क्या होने लगेगी, फॉल। इसलिए जो ये क्वांटिटी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। कारण समझ में आ गया, बिकॉज एट इंक्रीज्ड प्राइसेस डिमांड इज कंपैरेटिवली लेसर, बेसिक सा रीजन है। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अगर क्या हो, डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज दिख रहा है। पहला सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं, बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस। डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखना चालू करते हैं। इजी बनाने के लिए क्या करना, सबसे पहले दोनों में इक्वल चेंज करके लेना। अगर डिमांड अगर शिफ्ट हो रही है, यानी डिमांड में कमी आती है, ऑब्वियसली लेफ्टवर्ड शिफ्ट में। सप्लाई में भी सेम रहता है, सप्लाई भी कहां शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। और एक चीज याद रखना, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों में चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है, तो प्राइस विल बी द सेम। ये चीज हमेशा होगी इसके अंदर। तो यहां पे फाइनली बोला क्या गया है, डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज आ रहा है, सप्लाई को S1 S1 दिखा देना, डिमांड को D1 D1 दिखा देना, प्राइस विल बी द सेम, इसको एक्सप्लेन कर देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड सिनेरियो लेते हैं कि डिमांड में जो डिक्रीज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है और सप्लाई में जो डिक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है, मतलब चेंज दोनों हो रहा है। अगर हम प्रेजेंट प्राइस देखें तो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस ये थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये थी, ठीक है। अब अगर डिमांड में बहुत ज्यादा फॉल आया है तो जो सप्लाई है उसमें भी थोड़ा बहुत फॉल दिखेगा, लेकिन क्योंकि डिमांड मेजरली फॉल हो रही है तो मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डाउनवर्ड शिफ्ट लेगी और P1 यहां पे आ जाएगा, बिकॉज देयर हैज बीन अ मेजर फॉल इन द डिमांड। और डिमांड जब भी फॉल होगी मार्केट में प्राइसेस जो है वो आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगी। तीसरा सिनेरियो लेते हैं कि डिमांड में कंपैरेटिवली उतना फॉल नहीं आया है, D1 D1 अपन इसको डाल देते हैं, लेकिन सप्लाई में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा फॉल आ रहा है, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत फॉल हो रही है। तो प्राइस ये था, अब क्योंकि सप्लाई में मेजर फॉल है और डिमांड में उतना फॉल नहीं है, तो मार्केट में क्या होगा, जो डिमांड है वो कंपैरेटिवली एक्सेस हो जाएगी और एक्सेस डिमांड होने के कारण होगा क्या, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। यानी ये पर्टिकुलर प्राइस, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी यहां पे हो गई और प्राइस मार्केट में बढ़ गई है। एट हायर प्राइसेस द कंज्यूमर्स डिमांड लेस, इसलिए क्वांटिटी में वो आपको डिक्रीज भी दिख रहा है। यहां पे इस तरीके से आप लेबलिंग कर देना, इसको S1 S1 कर देना, इसको यहां पे S1 S1, ये हो जाएगा आपका D1 D1। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपसे ग्राफ पूछा जाता है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। चलिए इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई की ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं कि अब मतलब अगर इंक्रीज होता है डिमांड और सप्लाई दोनों में, देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो कैसे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो भाई, डिमांड में भी इंक्रीज आ रहा है और सप्लाई में भी इंक्रीज आ रहा है। अगर डिमांड में इंक्रीज बताऊं तो ये होगा ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट, और सप्लाई में भी जो इंक्रीज होगा उसको भी हम बोलेंगे राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो ये S1 S1 हम इसको डिनोट कर देते हैं, इसको D1 D1 डिनोट कर देते हैं, बिकॉज वही है कि इक्विवेलेंट चेंज है। तो ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इक्वल इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। क्या हो अगर दूसरा सिनेरियो लिया जाए, डिमांड में जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा है, जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे D1 D1 से, और सप्लाई में जो इंक्रीज है वो कंपैरेटिवली कम है, S1 S1 जो यहां पे डिनोट हो रहा है। इस केस में सप्लाई में उतना इंक्रीज नहीं है लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज है। इसके कारण होगा क्या, मार्केट में एक्सेस डिमांड हो जाएगी। मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी तो जल्दी बताओ प्राइस, वेरी गुड, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ गया, यहां पे क्वांटिटी ज्यादा डिमांड हो रही है इसलिए क्वांटिटी भी क्या है, आगे के बेसिस पे है, यानी राइटवर्ड शिफ्ट पे दिख रही है। फाइनली क्या हो अगर डिमांड में उतना इंक्रीज ना हो, डिमांड में कंपैरेटिवली कम इंक्रीज है लेकिन सप्लाई में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बूम आपको देखने को मिल जाए,
ऑब्वियसली मार्केट में सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस क्या होती हैं, फॉल होती हैं। यहीं पे वो चेन रिएक्शन दिखेगा और आपको प्राइसेस कंपैरेटिवली अब कम दिख जाएंगी, क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है आपको, लेकिन जो प्राइस है वो कंपैरेटिवली जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी उससे ज्यादा फॉल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा जितना भी हमने कर लिया है। एंड मैंने ये सोचा भी था कि आप नोट्स बनाएंगे तो मुझे उसके रिटर्न्स मिलने चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपके डीएम्स आने चाहिए जो भी आप नोट्स बना रहे हैं। तो तब तक के लिए क्या कहते हैं, बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।